नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने चैप्टर वैद्युत रसायन, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो उस पर जो टॉपिक है फैराडे के नियम पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को लगाया जाएगा, क्या इसमें सूत्र अप्लाई होगा। तो देखिए, CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन को 2.0 एम्पियर, ये मतलब एम्पियर की धारा से 450 एस मतलब सेकेंड तक वैद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। आइए देखते हैं। आपको इस सवाल में दिया क्या है, पहले उस पर फोकस करते हैं। तो दिया है I, विद्युत धारा कितनी है 2 एम्पियर, ठीक है। समय दिया है 450 सेकेंड। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान W किसका निकालना है, आपको कॉपर का निकालना है, ठीक है। तो आपने फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम पढ़ा होगा। W बराबर होता है ZIT, ठीक है। W बराबर क्या होता है साथियों, ZIT। जहां पर ये जो Z है इसको कहते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये Z कैसे निकालेंगे, I पता है, T पता है, ये जो Z है तो Z वैद्युत रासायनिक तुल्यांक Z बराबर फॉर्मूला होता है E/F, ठीक है। E/F। E क्या है साथियों, E है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट हिंदी में कहते हैं तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान। और F होता है फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक का मान तो पता होता है सबको, 96,500 कूलाम, ठीक है, 96,500 कूलाम। तो Z बराबर E/96,500 हो गया। अब E देखिए, E तुल्यांकी भार, किसका तुल्यांकी भार, कॉपर का, Cu का, क्योंकि कॉपर का द्रव्यमान निकालना है तो Cu का रखना पड़ेगा आपको। तो Cu का जो E निकालेंगे, E Cu मतलब Cu का इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार, तो ये होता है Cu का परमाणु भार बटे X, ठीक। Cu का परमाणु भार कितना है, Cu का परमाणु भार होता है 63 या 63.5, जितना आपको दिया जाए, ठीक है। 63 देगा सवाल में या 63.5 देगा, तो हमने 63.5 लगाया बटे X कहां से आएगा। देखिए, कॉपर का परमाणु भार सवाल में आपको दिया होगा। अगर 63 का है तो 63 रखिए, 63.5 का है तो 63.5 रखिए। मान लीजिए कैलकुलेशन के लिए हम लोग तो आपको समझा रहे हैं, तो हमने केवल 63 रखा है मान, ठीक है। और ये जो X है, X देखिएगा CuSO4 है, CuSO4, और CuSO4 में Cu+2 होगा और SO4 -2 होगा। Cu क्या होगा, +2, SO4 -2। तो Cu पर कितना आवेश है, 2, तो X का मान कितना हो गया साथी, 2। इतनी बात समझ में आई। तुल्यांकी भार निकालना है तो परमाणु भार बटे X, परमाणु भार जो दिया जाए आपके क्वेश्चन में 63 रख दिया बटे X। X क्या है, तो यहाँ देखा CuSO4 में Cu पर आवेश कितना है, +2, तो यहाँ X का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो Z क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा आपका, Z बराबर E का मान रखा 63/2, E का मान रख दिया गुणा 96,500, Z हो गया। अब मान रखिए तो WCU बराबर Z का मान
63/2 गुणा 96 500, आई का मान 2, टी का मान 450। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आ जाएगा ग्राम। ठीक है, तो जो हमको समझाना था तरीका सवाल का, तो उसको देखिए, आई दिया था, टी दिया था, कॉपर का द्रव्यमान पूछा था, तो आपने सूत्र लगाया W बराबर ZIT। Z क्या होता है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, जिसका सूत्र होता है E/96,500। 96,500। E क्या है? तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट। तुल्यांकी भार किसका निकालना है? कॉपर का। तो कॉपर का परमाणु भार बटे x। तो यहाँ पे कॉपर का परमाणु भार कितना रखा है? 63 x 2। ये कहाँ से आया? तो हमने आपको बताया CuSO4 दिया गया है, और CuSO4 में Cu+2 होता है, SO4 -2। तो Cu पर कितना आवेश है? 2। तो देखिए x का मान हमने 2 रख दिया, E का मान रखा, ये Z का मान निकल आया, Z का मान इधर रखा, I रखा, T रखा, सॉल्व किया, तो ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आप फैराडे के प्रथम नियम पर आधारित कोई भी सवाल आसानी से लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सवाल अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।